So guys, are you planning to come Delhi University this year and you already selected? Congratulations, this video is for you. In this video, I am going to tell you about the 10 most important thing you must to know come to before Delhi University. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं बढ़िया हूँ। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काश मुझे पहले ही पता होती तो मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइप सेव कर लेता, बट आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और इन चीज़ों के अंदर मैंने भाई कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ दोस्तों से बात करने के बाद पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। तो ये जो पॉइंट्स होने वाले हैं वो हर एक कॉलेज इसके होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक कॉलेज। कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, वो आप देख लेना थोड़ा सा, बट मैंने एवरेज ही लेके चला है जितने भी कॉलेज हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो चलो भाई वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला हमारा चूज योर कॉलेज वाइजली। तो गाइज आपको पता है कि कॉलेज तो आपने चूज कर लिया होगा ऑलरेडी, आप लोगों को बहुत सारे कॉलेज वगैरह मिल गए होंगे, बहुत सारे लोगों को उनका मनपसंद कॉलेज मिल गए होंगे, उनके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। बट बहुत सारे लोगों को अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिले होंगे, तो भाई डिमोटिवेट नहीं होना है हमको। हमारा वर्क जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको देखना है कि भाई हम उस नेगेटिव चीज़ों में हम कितना पॉजिटिव निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉलेज जाकर सबसे पहले भाई पता करना है एलुमनाई नेटवर्क्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, और वहाँ पे भाई क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जिससे आपका भाई अच्छा आगे जाके सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको डिमोटिवेट होना है, आपको मोटिवेट होना है और उसमें आगे वर्क करना है। गाइस सेकंड पॉइंट आ जाता है अटेंडेंस। अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग पूछते हैं भाई अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं हर टाइम यही बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट 70% से 65% से 70% अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके चलो आगे जाके फ्यूचर में। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसके अंदर लिबरलाइजेशन भी है, थोड़ी बहुत अटेंडेंस की, बट बहुत से ऐसे कॉलेज भी हैं जिसमें स्ट्रिक्टनेस भी है। तो गाइज अपने कॉलेज के हिसाब से आप देख लेना, बट मैं तो ये बोलूँगा 65 से 70% मेंटेन करके चलना, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको एडमिट कार्ड में और कहीं आपको डिटेन ना कर ले। बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जैसे हंसराज वगैरह, जहाँ पे भाई वो डिटेन कर लेते हैं और एनओसी वगैरह सबमिट करवा देते हैं कि अगर हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, भाई बाकायदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह भी करवा लेते हैं वो कॉलेज के अंदर। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अटेंडेंस मेंटेन करके चलना। और गाइस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आप सोचते हो कि दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे होंगे, अटेंडेंस भी हमें पूरी करनी है, साथ साथ हमें प्रिपेयर भी करना है, तो गाइस उसके लिए ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियो। आपको ऊपर आइकन पे, बेल आइकन पे शो हो रहा होगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर उसको देख सकते हो। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है ज्वाइन सोसाइटीज। तो गाइज यू मस्ट नो योर सोसाइटीज। तो गाइज जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो फेमस है अपनी सोसाइटीज की वजह से। बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज, चाहे लोअर मोस्ट कॉलेज, सोसाइटीज हर एक कॉलेज के अंदर है। तो आपको सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करनी है, चाहे वो एनएसएस हो, एनसीसी हो, कल्चरल सोसाइटीज हो, ड्रामा सोसाइटीज हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो आपको ऐसी सोसाइटीज जरूर ज्वाइन करनी है जो काफ़ी एक्टिवली और रेगुलरली वर्क कर रही है, जिसकी वजह से गाइस आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड होगा, आपकी सीवी वगैरह भी अच्छी होगी। काफ़ी अच्छे अच्छे अगर आप सोसाइटी में पार्ट लेते हो तो गाइस आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब सीखनी नहीं पड़ती, आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर हो जाता है। तो सोसाइटी जो है वो मस्ट ज्वाइन चीज़ है। आप ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट होता है, नहीं गाइस, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ भी होती हैं। अगर आप बहुत सारी सोसाइटीज़ में नहीं ज्वाइन हो सकते, मेरे को पता है कि बहुत सारी सोसाइटी में लोग ज्वाइन नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट एक से दो सोसाइटी एटलीस्ट आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपको और भी मतलब एकेडमिक्स से बाहर भी चीज़ें आपको मिले और ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है बिल्ड योर नेटवर्क। सो गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपको पता है कि जब आप अलग अलग स्टूडेंट्स से मिलोगे तो डाइवर्सिफाइड क्राउड होगा, और डाइवर्सिफाइड क्राउड होगा तो अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा क्राउड भी होता है गाइस। किसी के फादर ऑलरेडी सिविल सर्वेंट होते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, किसी की मदर होती हैं, या किसी के मदर या फादर लॉयर वगैरह, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं लोग। तो आप वहाँ पे जाकर अपना नेटवर्क वगैरह बिल्ड कर सकते हो। आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेटवर्क कितना ज़्यादा अच्छा है गाइज, आगे एलुमनाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको वो हेल्प करता है आगे जाके कि आप रीच आउट कर सको उनसे, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। तो अगर आप नेटवर्क बिल्डिंग वगैरह में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा गाइज, आप जाना एज अ फ्रेशर तो अपने सीनियर्स वगैरह से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की कोशिश करना, क्योंकि सीनियर्स से अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे नोट्स में, उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम टिप्स वगैरह देंगे आपको, इंटर्नशिप वगैरह रिलेटेड वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अपना कनेक्शन सीनियर्स के साथ जरूर बनाना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटर्नशिप्स और स्किल से रिलेटेड। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं इंटर्नशिप का राइट टाइम क्या है। इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा, बट इंटर्नशिप एंड स्किल्स पे आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि इंटर्नशिप्स वगैरह हम टाइम टाइम पे करते रहें, ताकि हमारा सीवी वगैरह अच्छा हो। और स्किल्स वगैरह पे भी ध्यान देना, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, और आपको बहुत सारे डिबेट्स कॉम्पिटिशन वगैरह हो गया, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि आपकी
ताकि आपकी स्किल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो सके और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप उस स्किल्स का यूज़ कर सको। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं अपने 6th पॉइंट पे, अटेंड ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे आपको मस्ट अटेंड करने वाली चीज़ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें ओरिएंटेशन डे अटेंड करना जरूरी है कि नहीं। उसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, अभी कुछ दिन पहले चैनल पे आई थी, ऊपर आई बटन पे शो होगा, इस वीडियो के बाद जाकर आप देख सकते हो। ओरिएंटेशन अगर आप डे ज्वाइन करते हो तो आपको गाइस सिलेबस के बारे में बताया जाता है, एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है, अपने कैंपस के बारे में बताया जाता है, कॉलेज के बारे में बताया जाता है, एलुमनाइज के बारे में बताया जाता है, सोसाइटीज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ओरिएंटेशन दिन के बारे में बताया जाता है। बहुत जो आपकी कन्फ्यूजन होंगी ना वो सारी वहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएंगी। तो ओरिएंटेशन है, आपको मस्ट ज्वाइन करना ही करना चाहिए ओरिएंटेशन, बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं होती भाई कोई भी चीज़ें। आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में आ चुके हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, तो आप ओरिएंटेशन मस्ट ज्वाइन करना। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट पे, नो योर एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न। तो गाइस एग्जामिनेशन आपको पता है कि हर एक सेमेस्टर में, हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और उसके एग्जाम्स होते हैं। तो हमें क्या करना है कि गाइस स्टार्टिंग में ही ना अपना सिलेबस वगैरह अच्छे से जान लेना है और एग्जाम पैटर्न वगैरह पता कर लेना है कि हमें मतलब राइटिंग भी एक स्किल है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। लाइक हम जैसा अपने स्कूल में लिखते हुए आ रहे थे अभी वैसे ही लिखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट कैसा है। इसके रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जब एग्जाम वगैरह आएंगे। बट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सिलेबस वगैरह पे फोकस करना है, थोड़ा एग्जाम पैटर्न चेक करते रहना है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे ना, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो सही है, आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहना। बीच में मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा बहुत मतलब पढ़ते रहना। बट अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे तो एग्जाम की जब डेट शीट आ जाए या एग्जाम की जब डेट हो उससे 1 महीने पहले एटलीस्ट आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आपने उस टाइम पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आपको एग्जाम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आपकी बैक वगैरह आ गई तो आपको पता है फिर आगे जाके दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर आपको करंट सेमेस्टर का भी एग्जाम निकालना पड़ता है और बैक का भी एग्जाम निकालना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करना स्टार्टिंग से ही थोड़ा एकेडमिक्स पे फोकस रखना। गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम चलते हैं अपने 8th पॉइंट पे, अंडरस्टैंड कैंपस रूल सेफ्टी। तो गाइस हर एक कैंपस के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे होगे तो आपको एंटी रैगिंग वगैरह फॉर्म वगैरह जा रहा होगा। और आपको पता है कि कॉलेज के अंदर अब रैगिंग वगैरह नहीं होती, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जबरदस्ती ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो, हरासमेंट हो या एंटी रैगिंग करने की कोई टाइप है, तो आप अपने प्रिंसिपल में जाके कंप्लेन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अब मोस्टली हर कॉलेजेस के अंदर बंदी हो चुकी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट तो खत्म हो ही चुकी हैं सब चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोहिबिटेड होती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें रूल्स वगैरह का, वरना आपको वो फिर डिटेन वगैरह कर देंगे और एग्जाम में फिर दिक्कत होती है, तो ऐसी चीज़ों में ना पड़े। गाइज मूविंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है मैनेज योर फाइनेंस। बहुत सारे घर के लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके रहें भी और खाएं भी और सब चीज़ें मैनेज करें, तो उन्हें फाइनेंस भी खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ इसमें जिससे आप कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो। लाइक आप बजट चीज़ें खा सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं बहुत महंगी जगह खाओ, कॉलेज के आसपास नॉर्मल स्टॉल्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से खा सकते हो। उसके बाद आप सेकंड हैंड बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक जरूरी नहीं है कि आप नए ही एग्जाम नोट्स वगैरह खरीदो, आप किसी सीनियर से बात करके उनसे ले सकते हो। अगर वो आपको दे दे तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप न्यूज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और गाइज आप ये कर सकते हो कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन उसमें से एक है जिसके अंदर प्राइज मनी मिलता है, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपको प्राइजेस वगैरह मिले। या आप स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं, स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप ऐसे करके कुछ अपने फाइनेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं लाने के लिए। तो अभी तो बात चल रही है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत बात करके अगर कुछ नया हमें कुछ सोल्यूशन मिलता है तो एक उससे सेपरेट वीडियो ले आएंगे। टू द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेज मेंटेन बैलेंस इन कॉलेज लाइफ। गाइस कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें पता है कि हम अपने ट्रांजिशन पीरियड में, हम स्कूल से आए और डायरेक्ट कॉलेज में चले गए, तो ये बहुत कम गैप होता है कि आप स्कूल से निकले और 2 महीने बाद डायरेक्ट कॉलेज में चले गए। बहुत बट डिफरेंट जो होता है वहाँ का सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो हमें अपना कॉलेज लाइफ मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कॉलेज लाइफ मेंटेन करने का मतलब ये है कि कॉलेज के अंदर हमें जाना है, बट ये नहीं कि सिर्फ मस्ती वगैरह करना है, एकेडमिक्स पे फोकस करना है। आपको क्या करना है कि आप वहाँ के जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं आप वो एंजॉय कर सकते हो, सोसाइटियल इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस फेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक हर एक कॉलेज का अपना फेस्ट होता है, तो फेस्ट का मंथ होता है फरवरी मार्च तक हो जाते हैं, फेस्ट अप्रैल तक हर एक कॉलेज के अंदर। आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के फेस्ट कितने ज़्यादा फेमस है। तो आपको क्या करना है गाइस, फेस्ट में एंजॉय करना है, बट अपना जो एकेडमिक है वो भी बैलेंस आउट करते हुए चलना है। ये नहीं कि
आप सिर्फ मजे मजे कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि एट द लास्ट की काश हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर लिया होता है, एकेडमिक्स पे ध्यान दे लिया होता तो बैक वगैरह नहीं आती। तो आप अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट भी हो या आप अच्छे भी हो तो आप थोड़ा एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते रहना साथ के साथ, और आप एंजॉय वगैरह कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।